दोस्तों, आज की कहानी है माँ आप भाभी को मायके क्यों नहीं भेजती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर में गमगीन माहौल था। घर की इकलौती बहू सपना अपने कामों में लगी सबके लिए चाय बना लाई। अरे तूने कुछ पूछा है अपनी ननद से, क्या चाहती है वो? बच्ची तो है नहीं जो शादी के लिए मना कर रही है। इतना अच्छा रिश्ता आया तो और एक बार लड़के से मिल तो ले। अरे बार बार ऐसे रिश्ते थोड़ी ना मिलते हैं। कमला जी अपनी बहू से कहे जा रही थी। दरअसल कल सपना की ननद खुशी को लड़के वाले देखने आने वाले थे, लेकिन खुशी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो लड़के से नहीं मिलेगी क्योंकि शादी ही नहीं करना चाहती है। सपना के ससुराल में सास ससुर पति, 2 बच्चे और छोटी ननद खुशी जो अपनी भाभी के साथ बहुत क्लोज थी। दरअसल सपना की जब शादी हुई तो खुशी 12वीं क्लास में थी और आज खुशी अपने पैरों पर खड़ी थी। दोनों ननद भाभी का रिश्ता ऐसा था मानो माँ और बेटी का, लेकिन ना जाने क्यों शादी के लिए मना किए जा रही थी, जिसकी वजह सपना भी नहीं समझ पा रही थी। सपना तुम खुशी से बात करके देखो, उससे कहो कि कोई और पसंद है तो बता दे, हम वहीं उसका रिश्ता कर देंगे। सपना के पति सौरभ ने कहा, मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ लेकिन वो हमेशा यही कहती हैं कि उसे कोई नहीं पसंद, बस उससे शादी नहीं करनी। सौरभ खुशी के कमरे में जाते हैं और खुशी का हाथ पकड़कर सबके सामने खड़ा कर देते हैं। अब बताओ खुशी, क्या परेशानी है? क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी? अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो हमसे बोलो, लेकिन ऐसे चुप ना रहो। मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं जाना आप सब से दूर, खुशी ने दबी आवाज में कहा। तो सब लोग असंभे से खुशी को देखने लग गए। बेटा कौन सा विलायत से रिश्ता आया है? 20 मिनट का तो रास्ता है उनके घर का। जब मन करे हमसे मिलने आ जाना। कमला जी ने खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर उन्होंने नहीं आना दिया तो मैं क्या करूंगी माँ? अरे ऐसे कैसे नहीं आने देंगे, हम लेने आएंगे तुझे। शादी कर रहे हैं तेरी, कोई सौदा थोड़ी ना कर रहे हैं। कमला जी ने रौबदार आवाज में कहा, तो क्या भाभी का सौदा हुआ था माँ? इतने सालों में भाभी कितनी बार अपने मायके जा पाई हैं?
मायके के दुख हो या सुख, सब पर एक लड़की हक होता है, लेकिन भाभी को वो हक कभी मिला ही नहीं। खुशी ने माँ कमला जी से पूछा तो सब एकदम हैरान हो खुशी को देखने लगे। ऐसा क्यों बोल रही हैं खुशी, ये फालतू की बातें क्यों कर रही हैं? यहाँ कोई दुख तकलीफ थोड़ी ना है तेरी भाभी को, भाई सौरभ ने कहा। लेकिन आजादी नहीं है। ठीक ही तो कह रही हूँ भाई, अगर मेरा पति भी माँ का आज्ञाकारी बेटा निकला, जिसकी जुबान अपनी माँ के आगे खुले ही ना, तो मैं क्या करूँगी? भाभी ने कभी आपसे कुछ कहा या पूछा हो तो आपने ये हमेशा ये कहकर बात टाल दी कि माँ से पूछो, वो जैसा कहेगी। और माँ, अगर मेरा आपसे मिलने का मन हो और तब तक मेरी सासू माँ बीमार पड़ जाए, जैसे आप भाभी के मायके जाने के नाम से ही बीमार पड़ जाती हो, तो मैं क्या करूँगी? एक बहू जब ससुराल आती है तो उसके आने से पहले भी ससुराल में काम होते थे, लेकिन ना जाने क्यों बहू के आने पर घर की सारी जिम्मेदारी बहू पर सौंप दी जाती है। आपको क्या लगता है कि भाभी का कभी मन नहीं करता मायके जाने का? लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बीच हमेशा उलझती रहती हैं वो। भैया, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आंखों में ढेर सारे सपने और अपने भरोसे की डोर एक अजनबी के हाथों में देकर अपने नए सफर की शुरुआत करती हैं, नए लोगों के बीच एडजस्ट करती हैं। लेकिन अगर वही हम सफर उसका साथ ना दे तो वो अंदर तक टूट जाती हैं। आपने हमेशा माँ की बातों को तवज्जो दी, लेकिन भाभी क्या चाहती हैं उसकी कभी परवाह नहीं की। अब तो भाभी ने कुछ बोलना कुछ पूछना भी बंद कर दिया है। अगर मैं कुछ कहती तो मुझे छोटी हो या बोलकर चुप करा दिया जाता है। क्यों एक लड़की के लिए उसके मायके को पराया कर दिया जाती है? आंखों से निर्जर आंसू बह रहे थे। खुशी के जाकर अपनी भाभी के गले लग गई। सॉरी भाभी, इस घर में किसी ने आपको नहीं समझा। सपना देख हैरान थी कि जो कल तक बच्ची थी आज कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। अपने को संयत कर सपना ने कहा, मुझे अच्छा लगा खुशी कि कोई तो है जो मुझे समझता है। मैं तुमसे बस यही कहूंगी कि जरूरी नहीं कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। और मैं तुमसे यही कहूंगी, खुद के लिए खुद ही आवाज उठानी पड़ती है, जो शायद मैंने नहीं उठाई, क्योंकि शायद मैं इन सब में भी खुश हूँ। शायद यही मेरी नियति है, लेकिन मैं तुम्हें यही सीख दूंगी कि गलत को गलत कहना कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की अति
कर देना भी ठीक नहीं है। ससुराल में एडजस्ट सबको करना पड़ता है और करना भी चाहिए, लेकिन बगावत तभी करो जब पानी सर से ऊपर हो जाए। यही सफल गृहस्थी का मूल मंत्र है। एक बार लड़के और उसके परिवार से मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा हम सबको मंजूर होगा। सपना अपनी ननद को पास बैठा समझा रही थी। सपना और खुशी की बातें सुन सास कमला जी, पति सौरभ दोनों अपराध बोध खड़े थे। अगले दिन खुशी लड़के से मिली। दोनों परिवार की आपसी सहमति से खुशी की शादी की डेट फिक्स हो गई और विदाई का समय भी आ गया। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को गले लगकर धन्यवाद कह रही थी, क्योंकि जहां सपना ने खुशी के दिमाग में शादी के डर को हटाया था, वहीं खुशी ने सपना की गृहस्थी में ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव लाया था।